शुरुआत जैसलमेर से। आज सेना ने सेना का ऑपरेशन त्रिशूल शुरू कर दी। भारत की ओर से पाकिस्तान सीमा के पास सेना के तीनों अंगों यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना संयुक्त युद्धाभ्यास करेगी। त्रिशूल इस युद्धाभ्यास का नाम दिया गया है। इस संयुक्त युद्धाभ्यास में सेना के करीब 30,000 से ज्यादा जवान शामिल हो रहे हैं। इस दौरान सेना रेगिस्तानी इलाकों और क्रीक सेक्टर में संयुक्त युद्धाभ्यास करने वाली है। इसमें सैनिक, टैंक, तोपें, मिसाइल सिस्टम और सशस्त्र हेलीकॉप्टर तैनात रहेंगे। नौसेना गुजरात तट पर अपने जहाजों को उतारेगी, जबकि वायुसेना राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमान उड़ाएगी। भारत के इस कदम से पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए हैं। उसने अपने हवाई रास्तों पर उड़ान प्रतिबंध लगा दिया है और कई एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा है। खबर यह भी है कि पाकिस्तानी वायुसेना और नौसेना को स्टैंड बाय पर रखा गया है ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। क्रीक करीब 96 किलोमीटर लंबा इलाका है जो गुजरात के रण ऑफ कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच आता है। ये दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से विवादित क्षेत्र रहा है और इसी क्षेत्र में अब भारतीय सेना अपना ये संयुक्त युद्धाभ्यास करेगी। इसको लेकर क्या है जानकारी और क्या हलचल है सीमा के उस पार भी, जरा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी श्रीकांत व्यास। श्रीकांत, एक मेगा स्तर पर ये युद्धाभ्यास किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, ऑपरेशन त्रिशूल के तहत तीनों ही सेनाएं जो है वो संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास करने जा रही और आज से ये युद्धाभ्यास शुरू होकर करीब 10 नवंबर तक चलेगा, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के ही जो 30,000 से अधिक सैनिक है वो हिस्सा लेंगे। थोड़ा से लेकर सर्किट तक फैला ये विशाल अभ्यास क्षेत्र भारत पाक सीमा के पास ये मेगा ऑपरेशन चलेगा, जिसका लाइव वॉर सिमुलेशन भी किया जाएगा। देश की रक्षा तैयारियों का कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रदर्शन और प्रशिक्षण भी है। तीनों सेनाओं के बीच किस तरह का तालमेल है, किस तरह की रणनीति है, उसको भी देखा जाएगा। अत्याधुनिक हथियार होंगे, तकनीकी तमाम जो प्रदर्शन है वो इसमें देखने को मिलेंगे। राजस्थान में गरजते टैंक और फाइटर जेट जो है वो कहीं ना कहीं दुश्मन देश तक एक संदेश भी देंगे कि तीनों ही सेनाएं अगर एक साथ हो जाती है तो हमारी क्या कितनी बड़ी ताकत जो है वो है। और ऑपरेशन त्रिशूल से जो है वो कहीं ना कहीं भारत की सैन्य क्षमता बढ़ेगी और भारत हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं 30,000 सैनिकों के साथ होने वाला ये अभ्यास अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास माना जा रहा है। जी श्रीकांत, तो सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो मैन फोर्स है उसके साथ साथ जरा टेक्निकल फोर्स का भी इस बार प्रदर्शन है और अभ्यास भी है। हम लोग तस्वीरों में देख रहे हैं जो आपने भेजी हैं, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि रोबोटिक मशीन्स हैं जो कि युद्ध के लिए आगे बढ़ रही हैं। देखिए, कई तरीके की टेक्निकल हथियार जो है वो इसमें यूज किए जाने हैं। खासकर जो नए स्वदेशी हथियार है, हाईटेक सिस्टम से उनकी टेस्टिंग भी जो है वो की जाएगी, जिसमें T-90S है, अर्जुन टैंक है, हॉवित्जर तोहफे हैं, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स और भी कई अत्याधुनिक हथियार जो है वो इस अभ्यास में शामिल हो रहे हैं। और जिसके लिए नोटिस टू एयरमैन है वो भी जारी किया है, नोटम जारी कर दिया गया है। 13 दिन तक ये सबसे बड़ा अभ्यास जो है वो थार के रेगिस्तान में जो है थल, जल और नभ सेना जो कहते हैं फोर्स, तीनों ही सेनाओं का संयुक्त ये अभ्यास जो है वो होना है। और मल्टी ओशन वॉरफेयर का अभ्यास जो है वो इसके तहत होगा। डीप स्ट्राइक होगी, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मॉडर्न तकनीकों का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, उनका परीक्षण किया जाएगा। और ऑपरेशन सिंधु के बाद पिछले कुछ समय से पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन गतिविधि और घुसपैठ की कोशिश जिस तरह से बढ़ी है, तो ये एक्सरसाइज कहीं ना कहीं विशेष रूप से काउंटर ड्रोन सिस्टम, संचार बाधा, जैमिंग और ऑटोमेटिक स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी कई जो है वो अत्याधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण भी करेगी। और ये साफ संदेश होगा कि तीनों सेनाएं अगर एकजुट होकर किसी अभ्यास को कर रही है तो जरूर उसके पीछे कोई बड़ा मोटिव है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जरूरी हो जाता है कि सरहद को और ज्यादा मजबूत किया जाए। हालांकि हमारी सारी सरहदें मजबूत है, लेकिन दिन ब दिन हम उन्हें और अवैध बना रहे हैं। जी बिल्कुल श्रीकांत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। श्रीकांत व्यास जैसलमेर से रिपोर्ट कर रहे थे भारतीय सेना की होने वाली एक्सरसाइज पर।